सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो देखिए, आज हम 4 फरवरी 2023 का ईवीएस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सारे प्रीवियस ईयर मैं आपको 1 बाय 1 करवा रही हूँ, आप प्लेलिस्ट जाकर देखिएगा। इससे पहले मैंने आपको 6 फेब का करवा दिया है। तो आज हम देखेंगे 4 फरवरी 2023 में ऑनलाइन शिफ्ट में जो आपसे ईवीएस का क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, ये आप भी जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ईवीएस का, जो आपसे पूछा गया था। किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली का प्रेक्षण करके अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया। देखिए किस प्रकार किया। यहाँ का रहन सहन साधारण है। लोग खाने की वस्तुओं जैसे टैपियोका यानी कि कसावा जिसको बोलते हैं, और नारियल को अपने घरों के आंगन में ही उगाते हैं और इनसे बने खाने को चाव से खाते हैं। तो बताइए कि यह राज्य कौन सा होना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने हैं, आप भी आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है तेलंगाना एंड ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए केरला। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी केरला में होती हैं। देखिए फ्रेंड्स, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं ना जो रिपीटेडली आपसे बहुत सारे शिफ्ट में पूछे गए हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये 6 फेब को भी आपसे पूछा गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिज़ोरम के जंगलों में की जाने वाली झूम खेती के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका बन जाता है कि जो झूम खेती है वो कहाँ की जाती है, वो की जाती है मिज़ोरम में। ठीक है, अब कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन ए है फसल काटने के पश्चात उस भूमि को खुला छोड़ देते हैं एंड उस पर कुछ वर्षों तक कुछ भी नहीं उगाया जाता। ऑप्शन बी है बांसों और खरपतवारों को काटकर जला दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके पश्चात बीज बोने से पहले इस भूमि को गहरा जोता जाता है। एंड ऑप्शन डी है कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। तो देखिए जो आपकी झूम खेती है मिज़ोरम में होती है, उससे रिलेटेड जो विचार है ना, ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड एज पर नीड। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। देखिए ये पहेली ना हर शिफ्ट में एक ना एक पूछी जाती है, बहुत ईजी होती है, आप ध्यान से देखिएगा। पहेली है, काले काले मोती जैसी छोटी सी पर गोल हूँ, बारीक पीसी या दरदरी मैं तीखे स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन मैं दोनों में डाली जाती हूँ। सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो आप भी बोलिए कौन है ये। इसका हल देखते हैं। ऑप्शन है आपके सामने 4। पहला है काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर जिसको बोलते हैं। दूसरा है इलायची जिसे इंग्लिश में कार्डेमम बोलते हैं। तीसरा है सरसों जिसे मस्टर्ड बोला जाता है। एंड फोर्थ है लौंग जिसको क्लोव बोलते हैं। तो देखिए बहुत इजी है, एक बार आप अगेन पहेली पढ़िए। काले काले मोती, मोती जैसी। ठीक है, ब्लैक पेपर आपने देखी है, काले काले होते हैं मोती जैसी गोल गोल। बारीक पीसी या दरदरी मैं तीखे स्वाद वाली हूँ। आप उसे हल्का सा पीसिए या फिर ज़्यादा पीसिए तो वो तीखे स्वाद वाली होती है, ये आप जानते ही हैं। मीठे और नमकीन दोनों में डाली जाती हूँ, सही बात है। तो बताइए कौन है, वो है आपका ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फाइंड हिज फीमेल फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है या फिर ढूंढ लेता है। पहला है ईगल, बाज। दूसरा है सिल्क वॉर्म, रेशम कीट। तीसरा है मस्कीटो, मच्छर। एंड चौथा है बटरफ्लाई यानी कि तितली। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है सिल्क वॉर्म। ये काम कौन करता है, रेशम कीट करता है। ठीक है, अपनी मादा को उसकी गंध से बहुत किलोमीटर दूर तक उसको पहचान लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, वीडियो एंड होने के बाद आप सभी मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएंगे कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उस शहर को चुनिए जहाँ के अधिकांश लोग इलायची और बादाम डाला हुआ गरम कहवा पीना पसंद करते हैं। तो ऑप्शन है आपके सामने शिलोंग, मैसूर, हैदराबाद या श्रीनगर।
तो इसका करेक्ट आंसर है श्रीनगर। ये कहाँ होता है? श्रीनगर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया और वहाँ जिस प्रकार के घरों में लोग रहते हैं उनके ढांचे के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया। तो विवरण देखिए, भारी वर्षा होने के कारण यहाँ के घर ज़मीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर यानी कि 10 से 12 फीट ऊंचाई पर मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। लोग घर में प्रवेश करने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते हैं। और देखिए और भी चीज़ें कही हैं कि रात के समय सीढ़ी हटा देते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं और इनकी छतें ढालू होती हैं। तो ये राज्य कौन सा होना चाहिए? तो देखिए ये भी रिपीटेडली क्वेश्चन है। 6 फेब का आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिएगा, प्लेलिस्ट बनी है इसी चैनल पर, वहाँ भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है घुमा करके। ठीक है, तो देखते हैं। ऑप्शन है पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा है मिज़ोरम, तीसरा है झारखंड एंड चौथा है असम। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स असम। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ध्यान से इसे देखिएगा। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में आना ही आना है। तो देखिए किस तरह का है। दिल्ली की टूरिस्ट गाइड में एक मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र के एक कोने पर लिखा है पैमाना 1 बराबर 990 मीटर। ठीक है, यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों या स्थलों के बीच की दूरी 21.2 सेंटीमीटर मापी गई है, तो इन दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी निकटतम, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली कितनी होगी ये आपको बताना है। तो चलिए इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 990 मीटर। ठीक है, और दोनों स्थलों के बीच की दूरी है 21.2 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 990 मल्टीप्लाई 21.2, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 20988। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे। तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 20988 आया, इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 20.988 किलोमीटर। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? 20.988 किलोमीटर। अब अप्रॉक्सीमेटली आपको इन 4 ऑप्शन में से एक को चूज़ करना है। तो आप क्या करेंगे, 22 किलोमीटर नहीं, 19 किलोमीटर नहीं। अब 2 ऑप्शन है, एक है 21 किलोमीटर, एक है 20 किलोमीटर। अब देखिए आंसर आया है 20.988, तो हम इसको मानेंगे 21 किलोमीटर के अप्रॉक्स, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ पेयर ऑफ डिजीज़ कॉज्ड ड्यू टू मस्कीटोज़। निम्न में से मच्छरों द्वारा फैलने या होने वाले 2 रोगों के जोड़े को चुनिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है मलेरिया एंड टाइफॉइड, दूसरा है चिकनगुनिया और डेंगू, तीसरा है कोलेरा एंड टाइफॉइड एंड चौथा है डेंगू एंड कोलेरा। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा चिकनगुनिया और डेंगू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ पेयर ऑफ बर्ड्स हैविंग एक्सीलेंट साइट एंड सी थिंग्स डिस्टिंक्टली 4 टाइम्स एज फार एज वी कैन। यानी कि निम्न में से पक्षियों का वह एक पेयर चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक वस्तुओं को ये देख सकते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। कौवा और चील नहीं, ईगल एंड वल्चर, या फिर शकरखोरा और बाज, या फिर कौवा और गिद्ध। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, बाज और जो गिद्ध होते हैं ना, इनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह राज्य जहाँ तोरांग का अर्थ जंगल है कौन सा है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। तो वो राज्य है आपका झारखंड, ये आपको पता होना चाहिए। मिज़ोरम नहीं है, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, छत्तीसगढ़ नहीं है, वो है आपका झारखंड। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए,
दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, याद रखना। ये देखो, किसी छात्र का घर x और उसका विद्यालय y पर है तथा x और y के बीच कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः विद्यालय पहुंचने के लिए वह छात्र सबसे पहले A पर जाता है जो x के ठीक दक्षिण में 60 मीटर की दूरी पर है। तो देखिए इसमें क्या कहा है, छात्र पहले A पर जाता है, यानी कि सपोज़ वो A पर गया, ठीक है, जो ठीक दक्षिण में 60 मीटर की दूरी पर है। दक्षिण नीचे को होता है, ये तो आप जानते हैं। देखिए पहले दिशाएं पता होनी चाहिए आपको, कैसे, पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर ऊपर होता है एंड दक्षिण नीचे, ये तो आपको पता ही होगा, है ना, ये बताने की तो ज़रूरत नहीं है। तो अब हमने क्या कहा, जो छात्र है सबसे पहले वह A पर जाता है जो ठीक दक्षिण में 60 मीटर नीचे है, ठीक है, ये A पर चला गया, दक्षिण में 60 मीटर नीचे 60। उसके बाद फिर वह B पर जाता है जो A के ठीक पूर्व में 60 मीटर की दूरी पर स्थित है, A के ठीक पूर्व में, ठीक है, 60 मीटर दूरी पर, यानी कि B पर वो चला गया। फिर वह C पर जाता है जो B के ठीक दक्षिण में 50 मीटर की दूरी पर है। चलिए, ठीक दक्षिण में 50 मीटर की दूरी पर है, C पर चला गया। अब देखिए, और अंत में वह अपने विद्यालय पहुंचता है जो C के ठीक पूर्व में 60 मीटर की दूरी पर है, यानी कि C के पूर्व में इधर 60 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो ये Y हो गया, ये X हो गया। X क्या था, इसका घर था, Y हो गया इसका विद्यालय। अब आपको बताना है सापेक्ष दूरी। देखिए सापेक्ष दूरी से रिलेटेड हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन बनता ही है, तो अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसे आप पहचान सकते हैं, ये है आपका उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम। अब कैसे, देखिए 4 दिशाएं होती हैं, मैंने आपको बताया, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है एंड ये दक्षिण है। इनके बीच में भी दिशाएं होती हैं, ये आपको पता होगा। तो जो ये वाली दिशा है ना, ये उत्तर पश्चिम, यही इसका आंसर है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो उत्तर पश्चिम इसका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन में हम ढूंढ लेंगे, ऑप्शन में है ऑप्शन डी, ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, उत्तर पश्चिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के 3 सीमांतर्गत प्रदेश यानी कि राज्य कौन कौन से हैं। तो चलिए, ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, दूसरा है उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तीसरा है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड चौथा है गुजरात, तेलंगाना एंड उड़ीसा। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है, जो है ऑप्शन ए, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। ये आप याद रखेंगे, मध्य प्रदेश के 3 सीमांतर्गत प्रदेश हैं, कौन से, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों का वह समूह चुनिए जिनके समुद्र तट अरब सागर पर हैं, ठीक है, अरब सागर पर किसके हैं वो आपने बताना है। पहला है तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, दूसरा है केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तीसरा है गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड चौथा है गुजरात, केरला, तेलंगाना। तो देखिए आप ईवीएस के जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके मैप से रिलेटेड हैं। तो फ्रेंड्स, आप इंडिया का मैप ज़रूर देख के जाइएगा। अगर आप लोग चाहें तो मैं आपको एक मैप वाली क्लास अलग से ले लूँगी, जहाँ पर आपको सारे राज्य बता दूँगी कौन कहाँ पर स्थित हैं, ठीक है। आप भी मैप देख कर जाइएगा, इससे बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, केरला, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, ठीक है, यही राज्य क्या हैं, समुद्र तट अरब सागर पर स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेडली पूछा है, ठीक है। ऑप्शन देखेंगे, लक्षद्वीप और पुदुचेरी, छत्तीसगढ़ एंड दिल्ली, नागालैंड एंड लद्दाख या फिर मणिपुर एंड मेघालय। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है, जो है ऑप्शन सी, यानी कि नागालैंड एंड लद्दाख, ठीक है। ये क्या है, देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बने हैं। तो ये क्वेश्चन थे फ्रेंड्स आपके ईवीएस के कंटेंट के 15 क्वेश्चन जो मैंने आपको करवा दिए। अब बचे 15 क्वेश्चन पेडागोजी के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे।
इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाइएगा, और अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लासेस के साथ साथ टीचिंग से रिलेटेड हर एक अपडेट जो कि ऑथेंटिक होती है वो बताई जाती है, ठीक है। और थियोरी की क्लासेस आप जाकर देख सकते हैं। एंड अगर आपको CDP के नोट्स चाहिए PDF फॉर्मेट में हर चैप्टर के बहुत बढ़िया तरीके से, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे नोट्स भेजे हुए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।